देखें जी, फ़िलहाल तो वो हिंदुओं की तरफ ही हैं। जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव जो है वो ऑलरेडी हिंदुओं की तरफ ही है। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं। ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए इधर वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। मुसलमान गद्दार थे, यही मुसलमानों की कमजोरी है। मेरी मंकी गंगा अरे तेरी मंकी जमुना था। और दुख होता है कि सऊदिया को इस पोजीशन में देख के हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है हिंदुओं ने। जय सिया राम। कि हिंदुइज्म को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद वो अपने इस्लाम को पसे पुष्ट फेंक रहे हैं। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदिया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। जो दिखाए बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये तो अरबी जितने भी है ना, उनके जो अरब के बड़े लोग हैं उनको चाहिए इनको पकड़े, सजा दे। वो हाथ काट देते चोरी वाले को, इनका को भी सजा निकाले ना। ये जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिर्क की तरफ लौटेंगे। तो ये वो कर रहे हैं। अरबी कोई भी बन के बैठ सकता है कि मुस्लिम कंट्री को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है ना, कि ये बंदा बैठ जाए कदमों में, चलो ठीक है मुस्लिम कंट्री को बदनाम करते हैं हम जाके। गलत कर रहे हैं मुसलमानों को, ये कहना नहीं चाहिए जाके ये कहते उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई हिंदू सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। इंडिया को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है। अब ज्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं और ज्यादातर इंडियन ही हैं। इस्लाम की बुनियाद थी जो शुरू हुई थी वो वहीं से हुई थी, और हमारा आखिरी इस्लाम की जो फतह थी वो भी वहीं पे झंडा गाड़ा गया था। अब आई वंडर वाई कि सारे सऊदीज इतना इंडियंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों में अब कृष्ण भजन और आरती की गूंज सुनाई दे रही है। लोग ना सिर्फ गा रहे हैं बल्कि नाच गाना गाकर सनातन धर्म की भक्ति में झूम रहे हैं। ये कोई दोस्तों फिल्मी सीन नहीं है बल्कि ये हकीकत है। सऊदी जैसे मुस्लिम देश में जहाँ कभी ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि वहाँ हिंदू मंदिर बनेगा या फिर कृष्ण भजन बजेगा, आज वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए क्योंकि सनातन धर्म कोई नया नहीं है। ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जिसे विज्ञानी कहते हैं ये जीने का तरीका सिखाता है। यही वजह है कि आज यूरोप से लेकर खाड़ी देशों तक सनातन धर्म की गूंज है। लेकिन दोस्तों जहाँ एक तरफ यूएई और सऊदी जैसे मुस्लिम देश सनातन धर्म का सम्मान कर रहे हैं, आज वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जाहिल मूल्य और वहाँ के जहरीली सोच रखने वाले लोग अभी भी हर दूसरे धर्म को काफिर मानते हैं। अब जब यही मुस्लिम देश के लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो इन पाकिस्तानी जाहिलों को आग लगी हुई है और कहते हैं कि ये तो नकली मुसलमान है, असली मुसलमान तो हम हैं। लेकिन दोस्तों आज दुनिया समझ चुकी है जहाँ ज्ञान है, शांति है, प्रेम है, वही भगवान है। तो दोस्तों अगर आपको भी सनातन धर्म पे गर्व है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, जय श्री राम। तब तक नहीं आएगी जब तक ये अरब दोबारा शिर्क की तरफ ना लौट जाए, बुत परस्ती की तरफ। और उसकी इब्तिदा इन्होंने देख लिया कि वो इंडिया में मंदिर भी, और इसमें इंडिया ने आके उधर अरब में मंदिर भी बनाया, सऊदी अरब में, दुबई में बनाया सऊदी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं, सऊदी अरब में बनने वाला मंदिर। हाँ, तो ये हमारे नबी पाक ने जो फरमाया ना वो हक है, बर हक है, झूठ तो नहीं हो सकता, तो वो वही हो रहा है, तो इन्होंने करना है। मतलब क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं।
तो हम हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिरक की तरफ लौटेंगे, तो ये वो कर रहे हैं। ये इस्लामिक कंट्री की हिंदुइज्म के साथ जो दोस्ती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत कैसे, ये भी आपको प्रूफ करना है अब? जी जी, हाँ। क्योंकि वो अगर इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि अपना हिंदुइज्म वो उसको अपने मजहब को आगे करे, तो ये तो गलत है। अच्छा। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना। अच्छा, आप कह रहे हो कि मंदिर बनाना गलत है? गलत है, गलत है। लेकिन एक ऐसी इस्लामिक स्टेट, आप देखें यूएई की बात करें तो उस दुबई में भी मंदिर है, अब अबू धाबी में भी बन रहे हैं, और ये इंडिया की मोहब्बत में कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इस वजह से कर रहे हैं, या इस वक्त जो है हिंदुओं की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अरब कंट्रीज़ में। आखिर ऐसी क्या वजूहत है कि जो चीज़ कभी हमने होती भी नहीं देखी आज वो हो रहा है? इसकी वजह है कि हमारे ईमान कमज़ोर हो गए। अच्छा, ईमान कमज़ोर हो गया? हमारे ईमान कमज़ोर हो गए कि हम मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम गैर मजहब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब देखिए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। देखिए, हर कंट्री अपना फायदा सोच रही है ना। अगर उनको मंदिर बनाने में फायदा है तो डेफिनेटली जो है अबू धाबी बनाएगा, जो है दुबई बनाएगा, अरब बनाएगा। लेकिन वो अपना फायदा सोच रहे हैं ना, आखिरत का फायदा नहीं सोच रहे, इस्लाम का फायदा नहीं सोच रहे। हम कब बदलेंगे? हमको बदलना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और वो आखिरी नबी हैं, वो आखिरी रसूल हैं, और इस्लाम की खातिर हैं हम, और दुनिया में भी इस्लाम की खातिर जीना है, मरना है तो इस्लाम की खातिर मरना है। लेकिन हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन नहीं। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें, ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। जिस वक्त मुसलमानों ने यहाँ पे इन्वेट किया, मुसलमान यहाँ पे आए, मुसलमानों की रवादारी को, मुसलमानों की अच्छाई को, मुसलमानों ने जिस तरह यहाँ पे रहन सहन किया, बर्ताव किया, तो उसको देख के हम मुसलमान हुए ना। क्यों मुसलमान हुए? इसी वजह से मुसलमान हुए ना कि हम लोग जो थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, जो हमारे यहाँ पे लोग आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आया है, फिर उसके बाद अब महमूद गजनवी को ये कहते हैं कि जी ये वो है, मिसाल के तौर पर इसको कह सकते हैं लुटेरा है। हालांकि जबकि महमूद गजनवी का अगर आप सही हिस्ट्री पढ़ें तो उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है। देखें, किसी भी मज़हब में आज़ादी देना, किसी भी कोई भी मज़हब हो वो मजहबी आज़ादी देते हैं, लेकिन हिंदुइज़्म में ये प्रॉब्लम है कि वो इतनी आज़ादी नहीं देते, वो दे डोंट लाइक अस। आपने जो दिखाया बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये तो अरबी जितने भी हैं ना, उनके जो अरब के बड़े लोग हैं उनको चाहिए इनको पकड़े, सजा दे। वो हाथ काट देते चोरी वाले को, इनका को भी सजा निकाले ना। खुलेआम गा रहे तो काटे इनके हाथ, चोरी करने वाले का हाथ काट देते हैं, ये डांस करने वाले को कुछ नहीं करना। एहतराम ख़त्म हो ही जा रहा है भाईजान। मदीना शरीफ के आसपास तो डांस क्लब बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें सब पता है। मंदिर तो बहुत छोटी बात है। इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं, 7 मंदिर 7 मस्जिद है, लोग रह ही रहे ना। लेकिन हमारी आँख, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। हमारा मज़हब जो है ना, हमारा मज़हब, हम अपने मज़हब पे कायम दायम होना चाहिए। दुबई में जो मंदिर बना उसकी खुला मजम्मत करते हैं, या मजम्मत है? वो ऐसी मजम्मत है, हम सब मुसलमानों को चाहिए वो तोड़े, अपने हाथों से तोड़े। एक चीज़ तोड़ेंगे तो अगली चीज़ नहीं बनेगी, एक बन जाएगी तो 10 और बन जाएंगे। हमारी गलती है, ये सारा कुछ हम गलत कर रहे हैं। जब तक हम ठीक नहीं होंगे कभी कुछ नहीं ठीक होगा। पाकिस्तान में बन रहा था, इस्लामाबाद में मंदिर भी बनने नहीं दिया। सर नहीं बनना चाहिए ना। यहाँ हमारे यहाँ हुआ था कश्मीरी बाज़ार के साथ एक, यहाँ गुरु नानक का उन्होंने एक सीढ़ी यूज़ की, उन्होंने एम्बेसी से कॉल करी, वो सीढ़ी तड़वा के दोबारा बड़ी करवा दी। उनकी क्या ताकत होगी, वो तो सीढ़ी को नहीं छेड़ने देते, तो हम मंदिर बनवा रहे हैं। हमारे लोग जो है ना हिंदू हैं, कलमा को दिल से कलमा नहीं पढ़ रहे यार, दिल से पढ़ो। ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल को पुकारो, दिल से पुकारो उनको, फिर पता लगे हम कौन है। हम तो नजायज़ कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान। ऐसे मुसलमान कोई नहीं होता है, मुसलमान इधर से होना चाहिए। आज अगर देखेंगे तो गैर मज़हब हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, हिंदू देखेंगे हमसे ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तरक्की याफ्ता हो गए हैं। क्या वजूहत? हम पीछे हैं तो क्यों? हम झूठ बोलते हैं, हर बात पे कलमे की कसम खा लेते हैं। हम मुसलमान हो गए इतना झूठ बोलते हैं कि सोच हो सकती। वो अपने कारोबार में सिंसियर है,